जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो कठिन समय भी हमें अवसरों में बदलने का साहस देगा। विचारों की शक्ति हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पंछी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है तब उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पहली बार उड़ान भरता है उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती है, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है तो वो अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीद भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती है। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएंगे तो वो सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटा सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं। मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वो धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वो रुकती नहीं तो हम क्यों रुकें? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। हर परेशानी का अंत एक नई शुरुआत लाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को थपकी देता है तो वो उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर आकार देने के लिए करता है। जीवन की परिस्थितियां हमें मजबूत और सुंदरता देने के लिए आती है। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर चलते हैं। जीवन में गिरने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि ये हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। अगर हम मुस्कुराना जानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जैसे एक नाविक अपने जहाज को तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमें हर समस्या से बाहर ले जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही जीवन में एक नई सोच सब कुछ बदल सकती है। हमें हमेशा एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को धैर्य पूर्वक निभाता है, वो न केवल अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि परम शांति को भी
प्राप्त करता है। ये उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन इनसे लड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है ये समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और वो हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को ये विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उनके साथ है और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें ये शक्ति देता है कि हमें अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहला उठेंगे। अगर वो जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वो दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वो श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखे और धैर्य से काम ले, तो उसे ये समझ आएगा कि परेशानियां अस्थायी हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलें तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है।